हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का जो है चैप्टर नंबर 2 सोशल साइंस का, जिसमें करेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। यानी देखा जाए तो इतिहास का दूसरा चैप्टर जो है 9th क्लास के बच्चों के लिए यूरोप में समाजवाद एवं रूस क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो हम आज क्वेश्चन करेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम व्यू से। जो बच्चे करना चाहते हैं, अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, अगर ये वीडियो के क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो कई मायने में जो है उनका सिलेबस पूरा हो जाएगा और अच्छे अंक प्राप्त एग्ज़ाम में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन हमारा आज क्या है। The next 8 question is the most important here. Who was the Karl Marx? What was the history of socialism? Okay, question understand? Who was the Karl Marx and what is the his theory of socialism? The Karl Marx was a communist who introduced the concept of socialism. Karl Marx is a writer. Karl Marx is a writer. He is the communist who is introduced the concept of socialism. The socialism and the Karl Marx is a theory here, important theory here, and he felt there is an industry societies belong to the capitalist. The first theory of Karl Marx, and second here, capitalist when the capital invest in industry, but the profit was produced by the workers. Okay, capitalist is when there is a capital invested in an industry, but profit was produced by the worker. There is a Karl Marx is a socialism theory. And third point, he believed that a condition of workers would be never to improve. It is important. We believe that the condition of workers would be never to improve as long as a profit is taken by the capitalist. He believed that a condition of the workers would be never to improve as long as a profit is taken by the capitalist. And fourth point is important. Marx is the belief that is a free himself from the capitalist exploitation. Workers had to be form a socialist society where all property was a social controlled, and this would be a communist society. There is a theory of socialism. Is a 4 point is the most important here. The theory of socialism is given by Karl Marx. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है 8वां क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, कार्ल मार्क्स कौन था, उनका समाजवाद का सिद्धांत क्या था। तो कार्ल मार्क्स आपको पता है कि ये जो है रशियन जो रेवोल्यूशन हुई थी उसी के समकालीन थे, और ये बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, यानी सामाजिक में इनका बहुत अच्छा पकड़ था। और कहते हैं यहाँ पर अगस्त काम्टे जो थे उनके जो है काफ़ी करीबी थे, और काफ़ी ये जो है अगस्त काम्टे के जो है काफ़ी समकालीन थे, और अगस्त काम्टे के उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा था। तो इन्होंने काफ़ी जो है समाजशास्त्र के लिए इन्होंने बहुत ही प्रयत्न किया, और काफ़ी इनका योगदान जो है वहाँ पर निहित है। जो बच्चे आगे चल के पढ़ेंगे तो उनको सोशोलॉजी पढ़ेंगे, उनको पता लगेगा कि कार्ल मार्क्स की कितनी महत्ता है। तो कार्ल मार्क्स जब उस समय थे तो उन्होंने अपना भी थ्योरी दिया, क्योंकि जो रेवोल्यूशन हुई थी उस पर हर एक राइटर, हर एक व्यक्ति का अपना एक थ्योरी था। तो उसी प्रकार जो यहाँ कार्ल मार्क्स ने भी अपनी थ्योरी जो थी यहाँ पर दिया था। अगर पहला क्वेश्चन के अंतर्गत देखें कार्ल मार्क्स कौन थे, तो कार्ल मार्क्स एक कम्युनिस्ट थे। ठीक, कौन थे? कार्ल मार्क्स एक कम्युनिस्ट थे जिन्होंने समाजवाद की अवधारणा पेश की थी। समझ गए आप? कार्ल मार्क्स कौन थे? एक कम्युनिस्ट थे, और इन्होंने क्या पेश किया था? समाजवाद, यानी समाजवाद की अवधारणा, सोशलिज्म का जो है इन्होंने थ्योरी दिया था। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के बारे में आपको ज्ञात हो गया। कार्ल मार्क्स का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स सिद्धांत क्या थे? कार्ल मार्क्स ने 4 बातों को जो है उस समय महत्वता दिया था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। उन्हें लगा कि औद्योगिक समाज पूंजीपतियों का है। जो औद्योगिक उस समय चल रहा था, औद्योगिक समाज चल रहा था, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के रिगार्डिंग उन्होंने साफ कह दिया कि उद्योग जो है, समाज जो है पूंजीपतियों के अंदर है। यानी पूंजीपति जिनके पास पैसे बेशुमार होते हैं उसे पूंजीपति कहते हैं, और ये जो उद्योग जो थे सभी पूंजीपति के अंदर थे। गरीब लोग तो वहाँ पर सिर्फ वर्कर के रूप में थे। ठीक है, दूसरी बात ये दिखाता है कि पूंजीपतियों के पास उद्योग में निवेश की गई पूंजी थी, लेकिन लाभ श्रमिकों द्वारा उत्पादित किया जाता। देखिए,
यहाँ पर बात साफ हो जाता है। उद्योगपति के पास बेशक ही पैसे थे, निवेश कर रहे थे, लेकिन जो कमाई में लाभ होता था वो गरीब मजदूरों के कारण होता था, क्योंकि गरीब मजदूर जो थे दिन रात मेहनत करके जो है अमीरों के लिए जो है पैसे कमाते थे, सामान बनाते थे, जो अमीर लोग उसको बेच के जो है अपने घर में तिजोरियां भरते थे। तो समझ गए ना कार्ल मार्क्स का विचारधारा क्या था। कार्ल मार्क्स ये बात साफ करते थे कि पूंजीपति के पास जो है निवेश करने के लिए बहुत सारे पैसे थे, लेकिन लाभ जो है श्रमिकों द्वारा ही उत्पादित किया जाता था, कि श्रमिक जो थे उनके लिए कमाया करते थे। और यही बात हर जगह जो है लागू होता है कि बड़े बड़े व्यक्ति बेशक पैसे लगाते हैं, लेकिन मजदूर जो है अपनी खून पसीना एक करके उसको जो है 3 गुना कर देता है। फिर भी मजदूर को जो है अपना पूरा पसीना सूखने से पहले भी उनको जो है बेज नहीं मिलती, उनको तो कहते हैं घर के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कमाया हुआ पैसा भी उनको नहीं देते हैं, जो कि बहुत बहुत बड़ी विडंबना है। यही कार्ल मार्क्स जो है विचार रखते थे। उनका मानना था कि जब तक पूंजीपतियों द्वारा लाभ लिया जाएगा तब तक श्रमिकों की स्थिति में कभी भी सुधार नहीं होगा। तो जनरल सी बात है, जो व्यक्ति अगर कोई कारखाना खोलता है, कोई फैक्ट्री खोलता है, अगर उसके मन में सिर्फ एक ही बात रहे कि उनको सिर्फ लाभ चाहिए, तो लाभ अगर ये विश्वास के साथ खोलते हैं तो मजदूर का शोषण होना स्वाभाविक बात है। लेकिन ये बात होनी नहीं चाहिए। अगर कोई फैक्ट्री में कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसको जितना उसको जो है जो हक है उसको दे देना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने भी कहा कि जब तक पूंजीपति द्वारा लाभ लिया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा, तब तक जो है श्रमिकों की जो है स्थिति में कभी भी सुधार नहीं आ सकता, उनका जीवन जो है उसी प्रकार बनी रहेगी। ये इनका तीसरा जो था सिद्धांत के रूप में उन्होंने ये बात कही। चौथी बात जो इस बात को उजागर करता है कि कार्ल मार्क्स मानना था कि पूंजीपतियों को शोषण के खुद के मुक्ति करने के लिए श्रमिकों को एक समाजवादी समाज बनाना होगा, जहां सभी संपत्ति सामाजिक रूप से नियंत्रित हो, और यह एक समाजवादी समाज होगा। देखिए ये इनका विचार बहुत साफ था कि वो समाजवाद यानी सामाजिक में जो है सभी को जो है अपना अपना हक देने के जो है फेवर में थे। चाहते थे कि हर एक मजदूर जो है अपना जीवन जो है सुचारू रूप से निभाए और अपना जो कार्य है उसको जो है भली भांति करे। तो इसलिए कार्ल मार्क्स का मानना था कि पूंजीपतियों के शोषण के खुद को मुक्ति करने के लिए श्रमिकों को एक समाजवाद बनाना होगा। यानी इसमें पूंजीपति का कोई रोल नहीं होगा, इसमें जो है खुद जो है गरीब लोग, श्रमिक लोग अपना समाजवादी समाज बनाएंगे और अपने जो है अपने लिए जीवन यापन करेंगे। कहते हैं जब तक एकता नहीं बनी रहती है, बड़े बड़े लोग जो है शोषण करते हैं। आप समझिएगा कैसे। देखिए अगर मान लीजिए कोई काम है, अगर काम के लिए कि सब मजदूरों ने एक बात रखा हुआ है कि 500 हमने इस मजदूरी के लिए लेना है, अगर उसी में से कोई व्यक्ति जो है इस बात को तोड़ देता है, ठीक है, तो उसको जो है 400 में ही काम करने लग जाता है, तो ये तो रूल रेगुलेशन टूट गई ना। और वही हर एक जो व्यक्ति है जो 500 रुपये अड़ा हुआ रहा, तो जो कहते हैं जो उद्योगपति होंगे उनको 500 रुपया ही देना पड़ेगा, चाहे जैसे मर्जी हो, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर आता है कि जब तक ये श्रमिक को एक समाजवादी समाज नहीं बनाएंगे तब तक जो है ये उद्योगपति जो है पूंजीपति जो है गरीबों का शोषण करेंगे। ये जो था समाजवाद का सिद्धांत के अंतर्गत का था जो मार्क्स ने बताया था। कार्ल मार्क्स ने चारों जो है सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन किया और इन्होंने जो है इसको सिद्धांत के रूप में दिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था यहाँ पर बात। अब दोस्तों इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो है ग्लोबल पे जो है रशिया रेवोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा, तो उसके भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितना हो सके इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, अगर कोई किसी का भलाई करता है तो उसका स्वयं का भलाई हो जाता है, ठीक है। ये आपको देखने को समय पे आने पर मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि तिरपान स्टैंडर्ड समय समय पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए ज़रूर देता है, और आपको इसको करना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए।